हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? सब ठीक, सब बढ़िया। तो पीसीबी वाले हो तो बताओ कि क्या क्या कर लिया। हमारी तो वेकेशन चल रही थी। और पीसीएम वाले हो तो मैथ्स कैसा रहा आज का बताना ज़रूर। ओके, सो मेरे पास भी पीसीबी है। और इंग्लिश के एग्ज़ाम में 11 दिन की छुट्टियाँ मिली थी हमें, 11 दिन का गैप था। और अब लास्ट के 3-4 दिन पहले मेरी आत्मा उठी है कि अब इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तो देखो देखो 11 दिन का गैप था हमारे पास। 11 दिन कम नहीं होते, इंसान स्टार्ट करके ख़त्म भी कर सकता है। पर वैसे मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैंने इन दिनों में क्या किया, टाइम पास करा और थोड़ी सी बायो करी। वो भी थोड़ी सी बताऊंगी, जब बायो का बताऊंगी क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो अब बस 3 दिन बचे हैं, 9, 10, 11। आज 9 है, 9 की भी शाम हो गई है, पर मैं सुबह से पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो वो सब बता दूंगी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंग्लिश। पीसीबी वाले होके भी, मतलब मैथ्स नहीं है तो भी, मैथ्स वाले तो आज करेंगे, मतलब उनका तो अलग ही मजबूरी है कि उनको तो अभी करना है। पर वही हमारे पास है, मतलब मैथ्स वालों के तो अलग ही दुख हैं। वो चाह कर भी नहीं पढ़ सकते थे इंग्लिश, बट जो पढ़ सकते थे वो भी कौन सा पढ़ रहे हैं। ओके, सो अब मैंने डिसाइड करा है इंग्लिश का, वो सुन लो और अपना बताना क्या क्या सोचा, जो भी है। ठीक है, जैसे अभी यूट्यूब से ही पढ़ना है हमें इंग्लिश भी, तो इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे चैनल्स है। डियर सर, CUT अड्डा, शिप्रा मैम, तान्या मैम हैं, सुनील पांडे सर के चैनल पे भूपिंदर सर हैं, इन्फिनिटी लर्न पे भी मैम है, आशु सर के चैनल पे भी कोई मैम है जो आज से ही पढ़ा रही हैं। और ये भी चैनल है बाबा बंगाली का ज्ञान एंड एजुकेशनल भैया। तो जहाँ से जिसको जो पसंद आए देख लेना, पर मैंने जो सोचा है वो मैं देखती हूँ। और मैं ऐसे देखने इन टीचर के लेक्चर लेने वाली हूँ जिनसे मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। तो जो मेरा प्लान है वो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। देखो मेरी स्ट्रैटेजी, जो मैंने सोचा है क्या क्या करने वाली हूँ। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है 12 को, और अभी मैंने थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ना शुरू करा 8 को। तो 8, 9, 10, 11 ये है, पर 8 को ना भी माने तो वही बात है, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा है 8 को। तो ठीक है, तो देखो विस्तास पे करने वाली हूँ भूपेंद्र सर के लेक्चर, जो कि सुनील पांडा एक चैनल है उन पर। ये इन सर को मैं पहले जानती नहीं थी, मैंने भी प्रॉपर प्लान बना लिया था कि मैं कहाँ कहाँ से पढ़ने वाली हूँ, अलग अलग चैनल से, जहाँ से मैंने पहले प्री बोर्ड्स में और वैसे वैसे पढ़ रखा है। पर ये सर को मुझे कल ही चैनल मिला है इनका, और मुझे मतलब इनकी मैंने सोचा एक वीडियो देख लेते हैं। तो मैंने विस्तास का ही एक चैप्टर पढ़ा था और मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया, क्योंकि मेरे को चैप्टर्स आते तो हैं पहले से, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो इसलिए उनका मैंने देखा, तो वो एक तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी। क्योंकि एनसीईआरटी रीड अब तो मैं नहीं करूँगी, मतलब कहते हैं लोग कि करनी चाहिए एनसीईआरटी रीड, पर मैंने आज तक करी भी नहीं और अब मैं करूँगी भी नहीं। क्योंकि मेरे को सारे चैप्टर आते हैं, बस एक एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि प्री बोर्ड में पढ़े थे, फिर उसके बाद इंग्लिश छुई भी नहीं है, तो अब फिर से पढ़ रही हूँ। तो सोच रही हूँ थोड़ा डिटेल्ड में ही पढ़ लूँ, ताकि ये ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं था ढंग से। क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड और नरेटिव वाले, और वो कैरेक्टर मिक्सिंग वाले भी, इसलिए। ठीक है, तो विस्तास में करूँगी भूपेंद्र सर के लेक्चर से। और विस्तास में रिकॉर्डेड देखने वाली, क्योंकि लाइव भी करा रहे हैं, पर वो लाइव होगा 11 को। तो 11 को मैंने कुछ अलग सोचा है, तो इसलिए मेरे को ये जल्दी ख़त्म करना है। तो मैं विस्तास रिकॉर्डेड देखूँगी लेक्चर। तो वो काइंड ऑफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही है, इसलिए ठीक रहेगा। और फ्लेमिंगो की पोइट्री के लिए मैं लाइव लेक्चर लूँगी, जो कि 9 को ही, यानी आज ही 5 बजे था, जो कि अभी चल रहा है लाइव। मैं थोड़ा सा लाइव ले चुकी हूँ, बाकी बचा है तो मैं वीडियो बना के फिर से वो देखूँगी लाइव। और जो फ्लेमिंगो का जो प्रोज़ वाला पार्ट है, वो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं लाइव लूँगी जो कि कल होगा 5 बजे, या फिर मैं रिकॉर्डेड भी ले सकती हूँ, वो मेरे ऊपर है। क्योंकि अभी मेरे को इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, मतलब बस देखनी है वीडियो। ठीक है, एक्टिंग सेक्शन के लिए प्रैक्टिस के लिए, और मतलब थोड़े से देखने के लिए कि अलग अलग टाइप्स के मुझे दिख जाएंगे, इसलिए वो। और यूनिवर्सल बॉडीज़ के लिए मैं डियर सर का लेक्चर लूँगी, और भूपेंद्र सर भी डालेंगे शायद कल 11 बजे, 10 तारीख को 11 बजे। तो वो देखूँगी, नहीं तो पहले भी डाल रखा है, तो वो सब देख लूँगी। और बाकी जो, और हाँ, रीड भी कर लूँगी अगर थोड़ा बहुत मिला तो। वैसे तो मेरे पास है, अगर चाहिए तो बता देना। शिप्रा मैम ने भेजा था उनके टेलीग्राम पे, अगर टेलीग्राम मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं भेज दूँगी। ठीक है, और फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट की बहुत दिक्कत होती है, गूगल पे अलग होता है, यूट्यूब पे अलग, किसी के चैनल्स पे अलग। तो फॉर्मेट मैं अपने स्कूल टीचर का फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि वही मैंने फॉलो करा था प्री बोर्ड वगैरह में भी, और उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो फिर फॉर्मेट में तो कर ही लेती हूँ स्कूल का। ठीक है, तो फॉर्मेट स्कूल का हो जाएगा। और फिर मुझे करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं देखूँगी इनके वही सुनील पांडा सर के चैनल पे, डियर सर के, CUT अड्डा वाला चैनल के, तानिया शर्मा मैम के। इनके पता नहीं देख पाऊँगी कि नहीं, पर ये तो देखना ही देखना है। ठीक है, रही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो तो जो होगा वहीं पे हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर देखना हुआ, टाइम बचा, तो एक वीडियो देख लो, कि वैसे तो हो जाता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि मुझे फ्लेमिंगो और विस्तास और राइटिंग सेक्शन, मतलब एक तरीके से प्रॉपर पूरा इंग्लिश का सिलेबस कल रात, यानी कि
10th ऑफ मार्च के रात तक सब ख़त्म करना है, ताकि 11 को मेरा पूरा ऐसा ना बचे कि सिलेबस रहता है। फिर 11th को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लूँगी, और बाई चांस अगर किसी चैप्टर में किसी पोएम में अगर डाउट रह गया कि ये मेरे को अभी भी अच्छे से नहीं आया तो वो देख लूँगी, और राइटिंग सेक्शन के एग्जाम्पल रीड कर लूँगी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह वगैरह जो कि हर चैनल पे मेनली आएंगे ही आएंगे तो वो सब देख लूँगी। बाकी बना के लिखना तो आता ही है, बना के लिखना ही तो आता है। और अगर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो फिर कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिख के देख लेना। और बाकी जो भूपिंदर सर के जो नोट्स हैं उसमें वो क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, जो लाइव है वो देखना, उसमें क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं वो, तो उससे देख लेना। फिर अगर टाइम बचे तो रीड भी कर लेना, तो वो बहुत है, वो खुद बताते हैं कि वो बहुत रहता है, तो इसलिए पढ़ के देखना उनसे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बाकी जहाँ से पढ़ रहे हो बताना, और कितना पढ़ लिया वो भी बताना। मिलते हैं स्टडी व्लॉग में या मिनी व्लॉग में, जो भी चल रहा है।